हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। सो किड्स, फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले देखिए, फ्रैक्शन में जो ऊपर जिस नंबर को हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ओके, इधर देखिए क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है, और जो नीचे होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है, जो ऊपर वाला नंबर होता है, जहाँ हम ऊपर डिजिट कोई भी लिखते हैं उन्हें हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन को कैसे हम समझते हैं? देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी हमने एक शेप लिया, जैसे ओके, फिर अब देखिए यहाँ पर एक शेप है, ये है होल केक, है ना। पूरा एक केक ही पूरा एक शेप है, इसमें कोई भी आपको पार्टीशन या फिर आप देखो कोई कोई हाफ पार्टीशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार ये जो चॉकलेट है, होल चॉकलेट बार, ये पूरी एक चॉकलेट है, इसमें कहीं भी कोई पार्टीशन नहीं है, कोई भी डिवीज़न नहीं है। ठीक, देन ये पूरा एक होल एप्पल है ना। तो ये क्या है? पूरा होल पीसेस है, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? होल के। अब वन हाफ क्या होगा इसका? देखिए, वन हाफ हम उसे बोलेंगे, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ कोई 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 चीज़ होगी, कोई खाने की, ठीक है, या एनीथिंग। तो इसको अगर हम देखें तो इसको हाफ करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। तो ये क्या होगा? तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, राइट। और यहाँ पे भी क्या किया है इन्होंने? कोई सेम चीज कुछ चीज़ ली है जिसे इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? ये है इसका पूरे वन होल का वन हाफ। ठीक है, वन हाफ हो गया, मतलब ये पूरा होल है, इसका कितना? 1। ठीक, इसी तरीके से ये वाला देखिए, ये पूरा है, ये 4 हो गए, 1 2 3 4 पीसेस हो गए। अब इस 4 पीस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर है कुछ एग्जाम्पल्स जिसे हम देख के समझते हैं। ये है वन हाफ। अब ये पूरा होल पार्ट है, इसका वन हाफ क्या हो जाएगा? ये। अब जो पूरा होल रहेगा उसे हम लिखते हैं नीचे, और जो हाफ जिसकी हम बात करें, जो शेडेड पार्ट है, उसे हम लिखते हैं ऊपर, यानी 2 में से 1 पार्ट को शेड कर दिया गया है। ठीक, उसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ पर क्या लिया है इन्होंने? 1/3। 1/3 क्या होगा बेटा? देखिए, ये पूरा होल है, इसमें से इन्होंने 3 में इसको डिवाइड कर दिया है, कितने इक्वल पार्ट्स में? 1 2 3। ठीक है, कितने? व्हेन डिवाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम 3 इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? उसमें से हम एक पार्ट को शेडेड कर देंगे। ठीक है, तो जो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3, और तीनों ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो वो तीनों नीचे लिखेंगे हम 3, और जो शेडेड है उसमें से एक कौन सा शेडेड है? जो एक है वो आ जाएगा ऊपर। इट मीन्स 3 में से 1 हमने शेड कर दिया, और इसे हम किस तरीके से लिखते हैं? 1/3 पार्ट। क्लियर एवरीवन? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट है, 1/4। अब यहाँ पे 1/4 क्यों है? वी डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। जब हम कोई ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये सभी जो पार्ट्स है ना, सब इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/4 और क्वार्टर ऑफ द होल ऑब्जेक्ट। और इस हर एक जो ईच पार्ट है, इसका क्या कहलाएगा? 1/4। 1/4 क्यों बोलेंगे? क्योंकि 4 पार्ट्स में से किसी एक पार्ट को, है ना, क्या है आपका? 1/4 कहलाएगा। तो अब टोटल कितने हैं? 4 है, तो 4 नीचे आ जाएगा, और जो शेडेड है ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन। अब बेटा, फ्रिक्शन में हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल है जिन्हें हम हमारी बुक के अंदर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको बताया गया है, देखिए, कलर 1/2 ऑफ ईच फिगर इन रेड। अब आपको 1/2 को क्या करना है? कलर करना है। ठीक है, अब ये आपको पता है सभी 2 इक्वल पार्ट्स में क्या है? डिवाइड है। किसी एक पार्ट को आप कलर करेंगे। हम यहाँ पर रेड, देखिए बेटा, ये हमने कर दिया यहाँ पे रेड कलर।
ठीक है, इस तरीके से। अभी थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेगा 1/3, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसमें से किसी एक पार्ट पे हमको क्या करना है, कलर करना है, तो मैंने इस पर रेड कर दिया है, ठीक है। अब ऐसे सभी पार्ट्स पे आप लोग करेंगे, एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 1/4 बोला गया है, ठीक है। तो 1/4 मतलब ये जो 4 पार्ट्स इक्वली डिवाइडेड है, इसमें से कोई भी एक पार्ट पे आपको शेडेड करना हो। यहाँ ग्रीन दिया है, शायद ऊपर ब्लू दिया था, बट इट्स ओके, हमने क्या कर दिया है, अब हम ग्रीन ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर से आप इसको शेडेड कर देंगे इस तरीके से कुछ। क्लियर एवरीवन, ठीक। अब एक और है जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनसे। क्या है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पर तो इन्होंने क्या कर दिया है, शेडेड कर रखा है, अब हमको क्या करना है, इसका फ्रैक्शन निकालना है। सो हाउ टू वी फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हियर ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो हमें पता है टोटल पार्ट्स तो कितने हैं, 2 है, वो नीचे आ जाएगा, और शेडेड कितने, ओनली 1, तो ये ऊपर आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ 4 तो नीचे लिख देंगे हम। अब इसमें शेडेड कितने पार्ट है, काउंट कर लीजिए, 1 2 एंड 3 पार्ट्स ऊपर लिख दीजिए, 3 शेडेड है। नाउ हियर ये जो 3 आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड दिख रहे हैं, तो 3 नीचे आ जाएगा, और शेडेड कितना है, ओनली 1 ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से ये यहाँ पर देखिए, ये कितने यहाँ पे देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, और शेडेड कितने हैं, 1। तो ये है हमारी एक्टिविटी। आई होप आप लोगों को फ्रैक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू।